जब स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स में खा के बोर हो जाओ तो एक ऑप्शन सामने आता है जिसे हम कहते हैं बेकरी। बेकरी के अंदर मीठा खाना भी मिल जाता है, चॉकलेट केक्स के साथ साथ अफोर्डेबल स्नैकिंग ऑप्शंस भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम दो ऐसी बेकरीज को बढ़ाने वाले हैं, एक जिसका 65 साल से दिल्ली की गलियों में डंका बज रहा है और दूसरा जो नेशनली और इंटरनेशनली अपने टेस्ट को फैला रही है। एक तरफ है कैलाश कॉलोनी में साउथ दिल्ली की जान मैक्सिम्स बेकरी और दूसरी तरफ है मिस्टर ब्राउन। इन दोनों के फूड ऑप्शंस को हम टटोलेंगे, इनका मीठा भी चखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा है एक बेटर एक्सपीरियंस। तो दर्शकों, आज मैं आ गया हूँ साउथ दिल्ली के कैलाश कॉलोनी और आज ना मेरी दोस्त और आपकी होस्ट का बर्थडे भी है। तो वो साउथ दिल्ली गर्ल है और मैक्सिम से वो बचपन से केक्स एंड पेस्ट्रीज खा रही है। तो आज उसको वही खिलाते हैं एंड अब तक एक ऑथेंटिक फूड रिव्यू लाते हैं। कम विद मी। तो दिल्ली की 55 साल पुरानी कैलाश कॉलोनी की बेकरी मैक्सिम्स, व्हिच इज फेमस फॉर इट्स रेड वेलवेट एंड चॉकलेट ट्रफल केक। सो लेट्स फाइंड आउट व्हिच वन इज बेटर। एंड बर्थडे है मेरी दोस्त का, तो थोड़ा स्पेशल भी ये बना पाते हैं कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। एक रेड वेलवेट मूस कप, एक चोको मूस कप। वैसे तो यार मैं केक लेने आया था, पेस्ट्री लेने आया था, बट हॉट डॉग देख के ना मेरा थोड़ा दिल ललचा गया एंड अब हॉट डॉग तो मंगवाना बनता है। हॉट डॉग तो मेरा एक्चुअल फेवरेट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, दिल्ली में अच्छे हॉट डॉग्स मिलते भी नहीं और यहाँ 100 रुपए में इतने सारे वैरायटीज ऑफ हॉट डॉग्स, मजा आने वाला है। सो मीठा खाने से पहले एक बार चीज गार्लिक टोस्ट का भी जरा स्वाद ले लिया जाए। सो हैप्पी बर्थडे टू फौजिया एंड इनका चीज गार्लिक टोस्ट आपके घर वाले टोस्ट से बहुत डिफरेंट है। चीयर्स। 40 रुपए का। वाओ। The fries now, the bread is very soft and the cheese and the garlic taste. देखो नीचे व्हाइट ब्रेड है एंड ऊपर चीज की भरमार है। इतना सॉफ्ट है कि ब्रेड का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। आई रियली लाइक इट। ये मैं 7 स्टैंडर्ड से खा रही हूँ और टेस्ट आज तक नहीं चेंज हुआ, वही टेस्ट है। तो ठीक है, इस डिश से मैं कोई खास इंप्रेस हुआ नहीं। चीज पे ब्रेड ना मेरी मम्मी बहुत बढ़िया लगाती है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रेड पे चीज ही है, बट इट्स नाइस। इट्स नाइस, नो डाउट, बट कुछ यूनिक नहीं है। तो अब नेक्स्ट आया है वेज कटलेट। की बात पे ज्यादा भरोसा है नहीं मेरे को, बट इसके अंदर है क्या क्या? मटर की मिलन, आलू भी है, कटलेट में आलू है, पनीर नहीं दिख रहा मेरे को इसलिए आया नहीं। दिस इज नॉट पनीर कटलेट, दिस इज वेज कटलेट। पनीर कटलेट भी है इनके पास। ऑनेस्टली मैं फौजिया से बहुत ज्यादा बार एग्री करता नहीं हूँ, बट सॉफ्ट है, टेस्टी है। अंदर जो आलू की सब्जी है एंड आई थिंक ये इनमें थोड़ा सा मेथी का टेस्ट भी आ रहा है एंड मटर अच्छे से ब्लेंडेड है एंड दैट लहसुन का टेस्ट भी है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, सो नाइस स्नैक टू हैव। तो गाइस केक मैंने इसलिए नहीं लिया, दो रीजंस थे। एक तो बहुत एक्सपेंसिव था और दूसरा खाना मैं वेस्ट करना चाह नहीं रहा था एंड तीन अलग अलग चीजें आपको ट्राई करके दिखानी थी। द थ्री मोस्ट फेमस पेस्ट्रीज है, एक तरफ है हमारे पास इनकी ट्रफल मूस, एक तरफ द रेड वेलवेट मूस और बीच में द फेमस बेल्जियन चॉकलेट की पेस्ट्री। और अगर ये सोच रहे हो कि ये नंबर 1 क्यों लगाया हुआ है, बिकॉज चलो शी इज माई क्रैंकर, इट्स अ बर्थडे, सो शी इज ऑल्सो नंबर 1। बट एक काटने का एक आधा फालतू का प्रोसेस फटाफट निपटाते हैं एंड इन तीनों का एक्चुअल रिव्यू आप तक लेके आते हैं। तो केक कटिंग की फॉर्मेलिटी के बाद आई विल एक्चुअली रिव्यू दिस बेल्जियन चॉकलेट पेस्ट्री एंड इट्स चॉकलेटी। द पॉइंट ऑफ इट इज टू बी चॉकलेटी। अगर बेल्जियन चॉकलेट पेस्ट्री चॉकलेटी नहीं होगी तो क्या होगा? सो इसका रिव्यू से वैसे भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट, वेरी चॉकलेटी। एंड ट्रफल से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ट्रफल के अंदर जब आप खाते हो देयर स्टिल सम हार्डनेस। इसके अंदर ऊपर से नीचे तक द एंटायर पेस्ट्री इज सॉफ्ट व्हिच इज रेड, सो इट इज अ मस्ट ट्राई। मस्ट ट्राई एंड एज यू सेड इट्स टू चॉकलेटी और बहुत सॉफ्ट है। Now time to compare their best two mousses, the red velvet mousse and the chocolate truffle mousse. और अभी मैं बता दूं ये दोनों इंडिया के फेवरेट फ्लेवर्स हैं, बट पर्सनल फेवरेट बचपन से बायस इज विद द चॉकलेट। ऊपर थोड़ी थोड़ी चोको चिप्स है, अंदर ओए होए जूस चॉकलेट अंदर भरी हुई है। देखिए ऊपर है ये डार्क चॉकलेट, अंदर सेम ब्राउन चॉकलेट। इट्स नाइस बट नॉट वेरी एक्सेप्शनल। जैसी जो इनकी बेल्जियम चॉकलेट थी दैट वाज बेटर। माउस थोड़ा ओके है, बट अब रेड वेलवेट का फ्लेवर देखते हैं। एक्चुअली मेरे साथ डिलेमा क्या है, चॉकलेट मेरी फेवरेट है, रेड वेलवेट मेरी मॉम का फेवरेट। एक बार देख के बता।
ठीक है, रेड वेलवेट इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। एक तो ठंडा नहीं है अंदर से इतना, और ऊपर से इनकी जो वेलवेट की क्रीम है, आई एम नॉट रियली लाइकिंग इट। थोड़ी क्रीमी ज़्यादा है, और क्या कहते हैं, थोड़ा टाइटनेस होनी चाहिए एक पेस्ट्री में, वो इसमें नहीं है। सो द विनर इज द चॉकलेट मूस, बट दोनों ही मूजेस वर नॉट दैट गुड जितनी अच्छी इनकी पेस्ट्री और इनकी केक्स होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, अगर मन है मूस खाने का तो गो फॉर इट, बट पेस्ट्री इज आर द अल्टीमेट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है अमेरिकन खाने का मैं कितना दीवाना हूँ, इंडिया की गली गली भटका हूँ ऑथेंटिक अमेरिकन खाना ढूंढने, और इन्होंने नाम रखा हुआ था ओरिजिनल अमेरिकन हॉट डॉग। तो भाई आ गया हूँ टेस्ट करने, आपको बताने कि ये कैसा है तो बिल्कुल वही ऐसे ही हॉट डॉग्स की शेप होती है, ऊपर मस्टर्ड सॉस है एंड मेयोनीज भी है, एंड द थर्ड टाइप ऑफ सॉसेज डाला हुआ है बीच में। ब्रेड इनकी टेस्टी है, बट हाउ इज द टेस्ट? नॉट बैड, ऑथेंटिक अमेरिकन टेस्ट मुझे आ रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रेड विच इज सॉफ्ट। एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड अब भी इसलिए करूंगा क्योंकि अंदर सॉसेज डालना किसी के लिए बड़ी बात नहीं, ऊपर से 3 सॉसेज डालना बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी सॉफ्ट ब्रेड बनाना किसी 60-65 साल पुरानी बेकरी की बस की बात है। तो आई विल रियली रिकमेंड दिस, एंड अमेरिकन टेस्ट बोल के अमेरिकन खिलाया, दैट्स व्हाई फुल मार्क्स टू दिस हॉट डॉग। नमस्कार दर्शकों, वेलकम बैक टू फूडी। और आज आपको मैं लेके जा रहा हूं द ग्लोबल एंड लोकल बेकरी, द ग्लोकल बेकरी। नहीं समझे? देखो, मिस्टर ब्राउन है और मैं हूं नोएडा सेक्टर 90 के अंदर, एंड यहाँ मिस्टर ब्राउन आ गया हूं। मिस्टर ब्राउन एक ग्रोइंग चेंज है जो अफोर्डेबल प्राइसेस पे अच्छा बेकरी का खाना आपको खिला रही है। कॉन्सेप्ट नया क्या है? बेकरीज बहुत सारी हैं देश में और वहां अच्छा अफोर्डेबल खाना भी मिल जाता है, लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज करके एक ब्रांड के फॉर्म में अगर आप तक परोसा जाए तो बात ही कुछ और है। तो आ जाओ मिस्टर ब्राउन, चलते हैं, आपको भी खिलाते हैं। एंड ब्राउनी लवर्स, दिस वन माइट बी फॉर यू, कम। मिस्टर ब्राउन में खाने के अनेक ऑप्शंस थे, एंड ऑल ऑफ देम इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 50, 60, 70 रुपए के अंदर पैटीज, इटालियन टाई, अमेरिकन पाइज जैसे कई सारे ऑप्शन। तो मैंने डिसाइड किया कि इनकी इटालियन टाई खा के देखते हैं, जो मात्र 75 रुपए की थी। और 75 रुपए में अगर इटालियन टेस्ट मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है? ड्रिपिंग चीज, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड और इटालियन टेस्ट ने मेरा मन मोह लिया। एंड और अच्छी बात ये थी, जब इतने अफोर्डेबल प्राइस में ऑथेंटिक बेकरी वाली ब्रेड आपको मिल जाए तो नथिंग बीट्स इट। Time to dive in the mushroom patties. पैटी की क्रंचनेस के अंदर मशरूम, एंड आई मस्ट से इट्स फ्रेश। बेकरी की खास बात क्या है? अगर बेकरी में खाना फ्रेश नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, कितना ही महंगा हो। खाना फ्रेश है, कितना ही सस्ता हो, कितना ही अफोर्डेबल हो, अच्छा। I rate this better than the Italian type. पैटी वाला थोड़ा दिल्ली वाला देसी स्वाद आ जाता है ना, can't help it. अंदर देखो मशरूम है, कॉर्न है, मजा आ गया। परफेक्ट ब्लेंड है, देसी पैटी वाला टेस्ट है इन अ कैफे स्टाइल फीलिंग। I'm impressed. लेकिन यार, बेकरी में असली मजा तो पेस्ट्री, केक्स एंड चॉकलेट्स का है। तो यहाँ मुझे इनका न्यूटेला चीज केक भी दिखा, जिसको देख के मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाया। इटालियन खाने, अच्छा खाने, हमेशा पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। कम पैसों के साथ विद अ गुड पैकेट्स ऑफ चॉकलेट, बेकरी स्टफ, आई हैड माय फन टाइम। तो अंडर 300 रुपए अगर आपको भी बहुत कुछ अच्छा खाना है तो एक तो फूडी को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, एंड मिस्टर ब्राउन ट्राई कर सकते हो। कम विद अस। अब घड़ी है फैसले की, और मैक्सिम बेकरी के ऑप्शंस और भीड़ देखने के बाद आपको भी
फैसले की घड़ी में ज्यादा मुश्किल तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी मिस्टर ब्राउन की तारीफ होनी चाहिए जिस हिसाब से मेट्रो सिटीज में ये बेकरी को पेनिट्रेट कर रहे हैं और अफोर्डेबल स्नैकिंग ऑप्शंस भी दे रहे हैं विद अ गुड एम्बियंस। लेकिन भाई जो पहले से बिक रहा है वो दिख रहा है। 1965 से चलती आ रही मैक्सिम्स बेकरी का टेस्ट और क्रेज जेन्युइनली वर्थ इट था।